बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बड़ा फजल, करम, रहमत, बरकत कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोबारा से आज हमें ये मौका दिया कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के पाक कलाम को सुनने, जानने और समझने वालों में से हुए। इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला का अरवहा दफा शुक्र है। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि कोई भी अच्छा अमल अगर बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू किया जाए तो वो कभी भी अपनी हकीकत को नहीं पहुंचता, बल्कि अधूरा रहता है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का हम पे फजले करीम है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का फजले अजीम है। अल्लाह सुब्हाना ताला का बेशुमार हमारे ऊपर ये करम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें अपने पाक कलाम के साथ जुड़ने का मौका दिया और करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को पूरा करने का मौका दिया। इस पर हम अल्लाह सुब्हाना ताला के बेहद शुक्रगुजार हैं। तो अब हम अपनी इस अहम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जो तदब्बुरुल कुरान, कुरान के ऊपर तदब्बुर करने वालों की क्लास है और कुरान करीम में से वो खूबसूरत नुकात समझने वालों की क्लास है जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात, अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बत की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। मैं बाकायदा तौर पर दावत पेश करता हूँ सईदा ज़ुनैरा फ़ारूकी साहिबा को कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत और तर्जुमा से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। जी माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम। उस्ताद मोहतरम, 1 मिनट ये बेल देख लूं मैं। जी देख ठीक लें। है, 1 मिनट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी उस्ताद मोहतरम, बच्चे थे जी शुरू करें, शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नद'ुवा मिन दूनिही
إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرफक़ा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और जमीन का रब है। हम उसे छोड़कर किसी दूसरे मबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेचा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब्बे कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। ये लोग इनके मबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अब जबकि तुम इनसे और इनके मबूदाने गैर अल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फलां गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ये थी सईदा जुनैरा फारूकी साहिबा, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े तदब्बर भरे अंदाज में कुरान करीम की आयत मुबारका हमारे सामने पेश फरमाई है। वो माशाल्लाह से जो कुरान करीम की आयत और तर्जमा लिख दिया करते थे हमारे भाई, वो दोबारा से ना साथ साथ इस तरह से वो आप आयत मुबारका जब मैं बयान करता हूँ तो आप साथ में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया करें चैट बॉक्स में, ताकि तर्जमा साथ साथ देखते चले जाएं और उसके ऊपर गौर करते जाएं। कुरान करीम सामने खोल के रखें अपने पास, जो है वो कलम पेंसिल, ताकि आपको जो चीजें जरूरी हो वो आप लिखते चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह काफ आयत नंबर 13, 14, 15 और 16 की तिलावत सुनी और तर्जमा भी हमने जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के पाक कलाम के अंदर शिफा भी है, मोहब्बत भी है, ईमान भी है, मारिफत भी है, पहुंचने के रास्ते भी हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला के इस पाक कलाम के अंदर हर रंग मौजूद है। बस उस खूबसूरत तरीन मामलात तक इंसान को पहुंचने के लिए अपने अंदर के उस खूबसूरत रब्त को जो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जुड़ता है, उस रब्त को दुरुस्त करने की सिर्फ जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए क्या खूबसूरत पैगाम आज अपने पाक कलाम के अंदर दिया है। इंशाअल्लाह जरूर दर जरूर वो खूबसूरत नुकात हमारे सामने जब खुलेंगे तो आप और मैं इंशाअल्लाह उन मामलात से बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और इंशाअल्लाह उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे।
करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि कुरान करीम वो रस्सी है जिसका एक सिरा मोमिन के हाथ में और एक सिरा अल्लाह के हाथ में है। और अगर मोमिन इस रस्सी को पकड़कर चलता है तो कोई और दूसरा ऐसा मकाम नहीं जहां तक वो पहुंचेगा, फकत अल्लाह की जात तक ही आप पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ आज अभी आप लोग एक पहली आयत नंबर 13 यहाँ पे पोस्ट कर दिया करें, एक एक आयत यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भेजा करें ताकि सबके लिए आसानी हो इंशाअल्लाह। तो अब हम आयत नंबर 13 पर तदब्बुर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ए हबीब जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बयान करते हैं आपसे उनकी खबर ठीक ठीक कि हम जो आपको इल्म दे रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। ये वो इल्म है जो आपके सीने में जो उतारा गया है वो तमाम कायनात का इल्म है। ये उसी इल्म का मामला हम बयां फरमा रहे हैं कि बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनके नूरे हदायत में इजाफा कर दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाकर हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम अता फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें एक खूबसूरत नुक्ता यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि जो भी शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, जो भी शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, फिर उसका ईमान महदूद नहीं रहता, उसका ईमान उसी मामलात तक कायम नहीं रहता जब वो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ अपना ताल्लुक बनाता है, बल्कि वज़िदनहुम हुदा, हम उसके उस ईमान के अंदर, उस नूर के अंदर, उसके कल्बी मामलात के अंदर इजाफा करते चले जाते हैं। हर लम्हे में अगर उसका ताल्लुक हमारी जात के साथ जुड़ जाता है तो हम उसके उस नूर के अंदर जो उसके कल्ब के अंदर है, उसकी परवाज के अंदर जो उसकी रूह की परवाज है, उसमें हर लम्हे इजाफा करते चले जाते हैं, इजाफा करते हैं, इजाफा होता ही चला जाता है, इजाफा होता चला जाता है। हमने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात पर तदब्बुर करना है, बड़ी खूबसूरत बात को हमने जानना है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक कायनात हमारे इर्द गिर्द बनाई है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। ये कायनाते सगीर है, छोटी कायनात है, और इस छोटी कायनात के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि हम इस कायनात को वसी करते चले जा रहे हैं, हम इस कायनात को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम इस कायनात को फैला रहे हैं। अगर ये कायनाते सगीर, इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला का एक रूल लागू होता है, जिस रूल के तहत ये कायनात एक्सपेंड हो रही है, ये कायनात फैल रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो मकामे कल्ब रखा है, इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो कहाफ रखी है, ये जो हार रखी है, इसके अंदर भी एक कायनात पोशीदा है, और उस कायनात को कायनाते कबीर कहते हैं। वो कायनात बड़ी कायनात है, हकीकी कायनात है, वो कायनात है जो है तो खल्क, ये कल्ब इंसान का मखलूक है, लेकिन इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का अमर जो कि गैर मखलूक है वो इसके अंदर समाता है। तो ये बहुत बड़ी कायनात है। तो जो रूल इस कायनाते सगीर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है,
अल्लाह सुब्हाना ताला के, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको एक्सपेंड करता चला जा रहा है, उसको फैलाता चला जा रहा है, वही रूल इंसान के कायनाते कबीर जो इंसान का बातिन है, उस कायनाते कबीर के ऊपर भी वही रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, वही रूल लागू होता है कि इंसान के कल्ब के अंदर जो कायनात है वो भी फैलती है। इंसान के कल्ब का शऊर बढ़ता चला जाता है, इंसान का ईमान बढ़ता चला जाता है, इंसान का एतकाद बढ़ता चला जाता है, इंसान की मारिफत बढ़ती चली जाती है, इंसान का इल्म बढ़ता चला जाता है, इंसान की जात के इंसान का इल्म बढ़ता चला जाता है, इंसान का अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ ताल्लुक बढ़ता चला जाता है, इंसान का अल्लाह की इश्क व मोहब्बत में इजाफा होता चला जाता है, इंसान का करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रसाई का मामला बढ़ता चला जाता है, हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क का मामला बढ़ता चला जाता है। तो जैसे कायनाते सगीर यानी कि छोटी कायनात हमारे जो इर्द गिर्द एक कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला ने तश्कील दी है, जिसमें अरबहा कहकशाएं हैं, अरबहा सितारे हैं, बहुत एक जो हमने अभी तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसको अभी तक हमने जांचा है, देखा है, वो हर आए दिन एक्सपेंड होती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। ऐसे ही इंसान के बातिन के मामलात, इंसान के बातिन का नूर भी बढ़ता चला जाता है। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं आपकी वैसी मारिफत हासिल नहीं कर सका जैसा आपकी मारिफत हासिल करने का हक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इस कायनात में, कायनात सगीर के अंदर जितना कुछ भी हासिल कर लेता है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो इक्तदार है, चाहे वो हुबे जा है, चाहे वो कुछ भी है जो अल्लाह की जात के अलावा है, उस तमाम चीजों के हसूल पर इंसान बीजार होता चला जाता है, बेजार हो जाता है। इंसान जिस चीज को हासिल कर लेता है उस चीज से वो बेजार हो जाता है, उसकी जो कशिश होती है, उस चीज की जो तलब होती है, वो खत्म होते होते महदूद होती चली जाती है। आप इसकी हजार हा मिसालें हैं। इंसान के पास फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, उसने मोटरसाइकिल ली, अब मोटरसाइकिल उसके लिए आम हो गई, अब उसकी तलब गाड़ी हो गई, अब गाड़ी ली, अब उससे अच्छी गाड़ी, अच्छी गाड़ी उससे अच्छी गाड़ी, फिर मजीद उसकी जो मामलात हैं, जो भी चीज उसको हासिल होती जाएगी वो उससे बेजार होता चला जाएगा, उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगी, लेकिन होता वो क्या हो जाएगा, जो भी चीज हासिल करेगा वो बेजार होता चला जाएगा, चाहे वो कायनात की कोई भी चीज है। लेकिन इसके बरअक्स करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई है, या अल्लाह सुब्हाना ताला, क्योंकि ये एक ही मामला है, अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह तक रसाई, अल्लाह की मारिफत, ये ऐसा खूबसूरत मामला है कि जितना आप इसका हसूल करते चले जाएंगे उतने ही आप तिश्ना होते चले जाएंगे, उतनी ही आपकी तलब बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, मैं आपकी वैसी मारिफत हासिल नहीं कर सका जैसे आपकी मारिफत हासिल करने का हक है। मालिक, अभी तो मेरा कल्ब तिश्ना है, मुझे मजीद दीजिए, मुझे मजीद दीजिए, मुझे मजीद अपने करीब कीजिए। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से 100 मर्तबा अस्तगफार एक दिन के अंदर किया करते थे। क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि हर आने वाले लम्हे में अल्लाह की कुर्बत के न जाने हजार हा अरबहा दर्जात आप जो तय कर लिया करते थे, तो आप पिछले दर्जों से अस्तगफार किया करते थे। ऐसे ही हर इंसान जो कि राह सलूक पर कदम रखता है, जो खलूसे नीयत के साथ
जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, ना इल्मों के लिए, ना किसी बड़े मकाम और दर्जे के लिए, ना लोगों में जाहिर होने के लिए, ना लोगों में मशहूर होने के लिए, ना अपनी बढ़ाई करने के लिए, ना अपने नाम के साथ हजार अलकाबात लगवाने के लिए, ना इन चीजों के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह के करीब होने की जो कोशिश करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि हम उसके ईमान को बढ़ाते चले जाते हैं। वज़िदनहुम हुदा, हम उसके अंदर के नूर को बढ़ाते चले जाते हैं। उसकी रूह का सफर, उसकी रूह की परवाज हर लम्हे बुलंद होती चली जाती है। वो रूह की परवाज पहले आलम नासूत से निकलता है, मालाकूत फरिश्तों के आलम के नूर को समेटता है, फिर जबारूत में जाता है, फिर लाहूत में जाता है, फिर हाहूत में जाता है, फिर याहूत में जाता है, फिर हमारे ला मकान का परिंदा बनता है। तो हम उसके नूर के अंदर इजाफा करते चले जाते हैं, हम उसकी रूह की परवाज में इजाफा करते चले जाते हैं। तो समझिए, जो शख्स सिर्फ अल्लाह के लिए ईमान लाया, उसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला फिर ये सलाहियत पैदा कर देता है। तो किस कदर सिर्फ एक आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस कदर नूर पोशीदा फरमाया है। ये है मेरे मालिक का कुरान, ये है मेरे मालिक के कलाम का खूबसूरत इजहार। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला फिर मजीद खूबसूरत बात फरमाते हैं। देखिए, ये चीजें ना कंजेक्टिव है, जैसे मैं अर्ज करता चला जा रहा हूं कि ये कंजेक्टिव मामलात हैं, जुड़े हुए मामलात हैं, और हमने मजबूत कर दिया। क्या था? मजबूत कर दिया। रबतना, राबतना, रब्त, हमने मजबूत कर दिया ये राबता। कैसे? और इनको, इनके दिलों को, जब ये राहे हक पर खड़े हुए, तो फिर उन्होंने फिर कह दिया कि हमारा परवरदिगार जो है वो आसमानों और जमीन का मालिक है, हम हरगिज नहीं पुकारेंगे उसके सिवा किसी दूसरे माबूद को। अगर हम ऐसा करेंगे, गोया हमने ऐसी बात कही जो हक से दूर है। ये किस कदर खूबसूरत बात है, ये किस कदर अहम बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब जो भी शख्स आता है, जो भी इस रास्ते के ऊपर चलता है। अब ये आयत नंबर हम 14 की तरफ पढ़ने लगे हैं। ये 14 नंबर आया कि हमने इनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब ये उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो जमीन और आसमान का मालिक है, नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी को और माबूद को पुकारें। अगर हम ऐसा करेंगे, ये तो निहायत गलत बात हम कहेंगे, हम तो ये गलत बात कह देंगे। अब यहां पर भी ना, ये जो पहले अल्फाज हैं, कल्ब की मजबूती, कल्ब की फनायत, अल्लाह कह रहे हैं हमने इनका रब्त कायम कर। अब ये रब्त क्या है? ये रब्त असल में तवज्जुहात है, ये रब्त असल में राबता है, जिसमें राबता जोड़ा जाता है। जब ये राबता जुड़ता है, ये कल्ब के ऊपर डाली जाने वाली तवज्जोहात हैं, जिनके जरिए से कल्ब मजबूत होते हैं, जिनके जरिए से एक सालिक जो है वो फनाए कल्ब हासिल करता है। उसके कल्ब में से क्या, अब क्या था, अब आगे क्या रहे, जब वो खड़े हुए ना इस राह के ऊपर, जब ये जमे, जब ये इस राह पे चलते हुए इस्तकामत इन्होंने हासिल की, तो हमने इनके लिए कोई ऐसा सामान मुयस्सर कर दिया जिससे इनके कल्ब के ऊपर तवज्जुहात इनको मिलना शुरू हो गए। इनके कल्ब के ऊपर इनको हमारी वो अहम मामलात, वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी मिलना शुरू हो गई, जो हमने, जिसका इजहार हमने अपने महबूब जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से फरमाया है। वो तवज्जुहात, वो फैज इनको मिलना शुरू हो गया जब ये हमारे रास्ते पे खड़े हुए। तो तभी फिर जब इनके कल्ब के ऊपर ये तवज्जुहात पड़ी, जब इनके कल्ब के ऊपर इनको ये तवज्जो मिली, जब ये कल्ब का रब्त हमारी जात के साथ जुड़ा, जब ये रब्त डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा, तो फिर इन्होंने कहा, फिर ये गोया हुए कि हमारा रब तो आसमानों जमीनों का रब है। फिर इनके ऊपर हमारी हकीकत आया हुई,
जब तक इनके कल्ब के अंदर दुई थी, जब तक इनके कल्ब के अंदर हमारी जात के अलावा और माबूद थे और चीजों की अंदर ये मशगूल थे, हमारी जात के जो है बुत, हमारी जात के अलावा इन्होंने अपने कल्ब के अंदर जो मुख्तलिफ बुत बनाए हुए थे, ना उस वक्त नहीं, जब ये हमारी राह पर खड़े हुए और इन्हें हमारी वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी की तवज्जुहात मिली, हमारा राब्त इनके साथ, तो उस वक्त इन्हें हमारी मार्फत और हमारी जात की बढ़ाई का एहसास हुआ। इन्हें जब ये इल्म मिला, इन्हें जब ये इल्म लदुन्नी मिला, जब इनके कलूब के ऊपर इल्म आया हुआ, जब इन्होंने इल्म के जरिए से हमें पहचाना, हमारे साथ इनका रब्त कायम हो गया, तो फिर ये कह उठे कि हमारा रब तो आज सिर्फ इस जमी का रब नहीं, बल्कि इस कायनात के हर एक चीज में हमारे मालिक का हुक्म आया है। इनका फिर इनको एहसास हुआ, फिर इनको मारिफत हुई, फिर इनकी रूह की परवास सिर्फ इस आलम नासूत तक नहीं रही, बल्कि ये दूसरे आलमीन से भी गुजर गए, फिर ये आसमानों से गुजरे, हमारे आलम अमर के अंदर पहुंचे और इनकी जात पर न जाने कितनी हमने हकीकतें अयां कर दी। फिर ये पुकार उठे कि हमारे अल्लाह मालिक, अब हमारे कल्ब में अल्लाह की जात के अलावा कोई नहीं, वही हमारा माबूद है और उसी की वजह से ये सब कुछ है। इनको, ये वो लोग होते हैं जो राह सलूक पर चलते हैं, तो इन्हीं लोगों को असल में हकीकी तौहीद मुयस्सर आती है। हकीकी अल्लाह सुब्हाना ताला की जो तौहीद जिन लोगों को मुयस्सर आती है, जिनके कल्ब के ऊपर हमारी तवज्जुहात, हमारा फैज उतरता है, हमारा करम उतरता है, हमारा फजल उतरता है, हमारी रहमत उतरती है, यही वो लोग होते हैं जो हकीकत तक पहुंचते हैं। जब इन्हें इस चीज की आगाही मिल गई कि हमें ये ऐसा है, तो फिर इन्होंने कहा कि अगर अब हमारे कल्ब में देखें, असल में अल्लाह सुब्हाना ताला का जो निजाम है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जो कायनात का जैसे निजाम है, इस कायनात के निजाम के अंदर अगर जरा सी भी कोई चीज अपनी जगह से हिल जाए ना, जैसे जमीन, आसमान, सितारे, सूरज, सियारे, ये अपने अपने मदार के अंदर हरकत कर रहे हैं, अपने अपने मदार के अंदर अपनी एक खास हरकत के अंदर मशगूल है, तभी ये निजाम कायनात दुरुस्त चल रहा है। अगर ये हरकत जरा सी ऊपर नीचे, सूरज हमसे कुछ कुछ 1000 किलोमीटर करीब आ जाए या हम उसके करीब पहुंच जाए तो हम जल उठेंगे। सूरज हमसे कुछ 1000 किलोमीटर दूर चला जाए तो जमीन के ऊपर सारी चीजें मुंजमद हो जाएंगी, सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। तो अब जिस शख्स को हकीकी मारिफत हासिल होती है, तो वो हकीकी मारिफत की बुनियाद पर वो फिर ये कह रहा है कि अगर अब हम ये अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के निजाम के साथ जो जुड़ गए हैं, ये जो अल्लाह के रहमत फजल के साथ हम जुड़ गए हैं, अब अगर हम इन चीजों को इस अंदाज में लेकर चलेंगे कि अब हम अगर अल्लाह की जात के अलावा किसी और मामले के अंदर मुब्तला होंगे, तो ये सबसे गलत बात होगी, ये सबसे झूठी बात होगी। तो ये था हमारे पास अल्लाह सुब्हाना ताला के उस पैगाम की अगली हकीकत। अब हम चलते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला आगे हमें क्या पैगाम दे रहा है, और इससे आगे हमारे पास एक बहुत खूबसूरत हकीकत इंशाअल्लाह अभी आने वाली है, जो आप सुनेंगे तो आपके कल्ब को बड़ा इत्मीनान होगा, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह इसी मामले के अंदर अब पहुंच चुके हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है आयत नंबर 15 के अंदर, ये हमारी कौम जिन्होंने बना लिया है अल्लाह के सिवा माबूद, गैरों को, तो उसके सिवा माबूद बना ले, तो खुदा को क्यों पेश नहीं करते उस पर कोई रोशन दलील, वरना फिर उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बुहतान बांधे। कि ये हमारी कौम है जिन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं, इसके इस पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते, फिर उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह सुब्हाना ताला की जात पर झूठ बांधे।
अब ये आयत मुबारका जो है वो बहुत तदब्बर वाली आयत है। इस पर इंसान को बेशुमार दफा अपनी जात के ऊपर तदब्बर करना पड़ेगा और अपनी जात को कटहरे में लाना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि उन लोगों ने ये फिर जब उनके कल्ब की मजबूती इस कदर हो गई, हमारे साथ उनका रब्त बंध गया, अब उनके मामलात इस कदर दुरुस्त हुए कि उनकी रूह ने तरक्की कर ली और उनकी जात के अंदर हमारा नूर आया हो गया, तो फिर जब उनका दिल इस कदर मजबूत हो गया कि उसमें से दुई के मामलात खत्म हुए, तो फिर ये मखलूक में जाके गोया होते हैं, फिर ये मकाम बका के अंदर होते हैं, ये फनाए कल्ब के बाद बकाए कल्ब के अंदर होते हैं। ये लोगों को फिर उस हकीकत की तरफ लाने की कोशिश करते हैं जो असल हकीकत है। क्या? कि ये क्यों तुमने अल्लाह के सिवा दूसरे गैर बना लिए हैं? क्यों तुम बुराइयों में मुब्तिला हो? क्यों तुम ख्वाहिशात में मुब्तिला हो? क्यों तुम हसद में मुब्तिला हो? क्यों तुम गुस्सों में मुब्तिला हो? क्यों तुम तकब्बुरात में मुब्तिला हो? क्यों तुम लोगों से कीना रखते हो? क्यों लोगों के बुग़्ज़ में मुब्तिला हो? क्यों लोगों को नीचा दिखाना चाहते हो? क्यों लोगों की ज़ात के साथ उनकी ज़ातों को नफ़ी कर रहे हो? क्यों अल्लाह की ज़ात पर एतमाद नहीं करते? क्यों लोगों पर एतमाद करते हो? क्यों अपने माल पे एतमाद करते हो? क्यों इक़्तिदार पे एतमाद करते हो? ये सारा सब कुछ जो तुम अपने कल्ब के अंदर लिए फिर रहे हो ना, ये अल्लाह की ज़ात के अलावा तुमने अपने अंदर अल्लाह के गैर पाल रखे हैं, अपने अंदर बुत बना रखे हैं। तो दिखाओ ना कोई रोशन दलील कि ये चीजें जिन पर तुम एतकाद करते हो, ये जो तुम अपने मालो दौलत पे एतकाद करते हो, ये जो तुम अपने इक़्तिदार पे एतकाद करते हो, ये जो तुम अपने मामलात पे, अपनी ज़ात पे, ज़ातों पे, बातों पे, इन तमाम चीज़ों पे, ये जो तुम इन चीज़ों के ऊपर ही रिलाय कर रहे हो, इन चीज़ों पे भरोसा कर रहे हो, तो लाओ ना कोई रोशन दलील कि ये अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेंगी। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ज़िल्लत देने वाला है, अल्लाह बीमारी देने वाला है, अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह रिज़्क देने वाला है, रिज़्क बढ़ाने वाला है, रिज़्क में कमी करने वाला है। भई तुम किन चीज़ों में मुब्तिला हो गए हो? ये बंदिशें हो गई, ये जादू हो गए, फलाँ ने मेरा रिज़्क रोक दिया, फलाँ ने मुझे बीमार कर दिया, फलाँ की वजह से ये हो गया, फलाँ की वजह से ये हो गया, ये बिल्ली गुज़र गई तो ये हो जाएगा, ये हाथ में ख़ारिश हो रही है तो ये हो जाएगा। ओ ये किस तरह के मामलात में फँसे हो? ये अल्लाह की ज़ात के अलावा किन चीज़ों में मुब्तिला हो गए हो? अपनी ज़हनी इस्तराहों को तुमने हकीकत मान लिया है, तो इन पर है कोई तुम्हारे पास रोशन दलील? क्या अल्लाह ने ये चीज़ें तुम्हें बताई हैं? हाँ, अल्लाह ने एक बात हमें ज़रूर बताई है, जब तुम उसके ज़िक्र से गाफ़िल हो जाओगे, तो वो खुद तुम पर शैतान मुसल्लत कर देगा, जो तुम्हारे अंदर ये वसवसे डालेगा और तुम इन वसवसों को लेकर चलोगे और फिर इन वसवसों की ही शिकार हो जाओगे। ना, ना, तो इस चीज़ के अंदर तुमने मुब्तिला नहीं होना। हमने खुद को आईना दिखाना है। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स निफाक से पाक है। कौन? जो बोले तो झूठ ना बोले। मुनाफिक वो है जो बोलता है तो झूठ बोलता है। जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो अमानत में खयानत करता है। और तीसरी बात क्या थी? बोलता है तो झूठ बोलता है, उसके पास अमानत रखी है तो खयानत करता है। और एक तीसरी बात थी, मेरे ज़हन से अब उतर गई है, उसके मुतल्लिक़ क्या था? हाँ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, सुभान अल्लाह। तो ये अहम तरीन माशाअल्लाह से हदीस मुबारका है। हमने इस हदीस के पैरामीटर में खुद अपने कल्ब को आईना दिखाना है। अपने कल्ब को, अपनी ज़ात को हमने आईना दिखाना है कि क्या हम सच बोल रहे हैं? ये जो हम लोगों के सामने बड़ी-बड़ी अपनी ज़ात
के तकवे के दावे पेश करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मुत्तकी पेश करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे जुबान के हम आलिम बने फिरते हैं। ये क्या हमारा अपना अमल भी ऐसा है? क्या हम अपने इल्म पर अमल कर रहे हैं, या जो चीज हम लोगों के सामने प्रिटेंड करते हैं, जो हम अपना चेहरा लोगों के सामने लेकर जाते हैं, जो चेहरा हमने लोगों के सामने हमने अपनी चेहरों पे लगाया होता है, क्या हमारी तन्हाइयों में भी वही चेहरा है हमारा? क्या हमारी तन्हाइयां भी हमारी उस खलवत हमारी खलवत भी क्या जलवत का आईना है, कि हम जलवत में जैसे हैं, लोगों में जैसे हैं, खलवत में भी क्या हम वैसे हैं? क्या ये तो नहीं कि हम जब बोलते हैं तो झूठ बोलें, हम लोगों के सामने कुछ और हों और हम तन्हाइयों में कुछ और हों? और हम क्या अमानत में खयानत करने वाले तो नहीं? सबसे बड़ी इमानत अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ईमान की दौलत मुहैया फरमाई है। सबसे बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे कल्ब को करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे मोहम्मदी से मुनव्वर फरमाया है। क्या हम उस अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे? क्या हम करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं? या हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तालीमात हमें दी हैं, क्या हम उनके ऊपर अमल पैरा हैं? अगर है तो मुबारकबाद, माशाअल्लाह। अगर नहीं तो बहुत कोशिश की जरूरत है, आईना देखना है। क्या हम अल्लाह से जो वादा कर आए थे, वो अलस्त का वादा जो उस दिन मैंने अर्ज किया था, वो अलस्त में हम अल्लाह के सामने बड़ी बड़ी दावे वादे करके आ चुके हैं, क्या हम उस वादों पर चल रहे हैं? क्या हम उस वादों के ऊपर अमल पैरा हैं? अगर है तो मुबारक, अगर नहीं है तो फिर हमें उसके लिए बहुत सी कोशिश करनी है। तो यही है। तो अल्लाह कह रहा है फिर उस तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की जात पर झूठ बांधता है? अल्लाह अकबर। कि झूठा बोतान है, हम जाहिर कुछ करें, हम कहें कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला की हर बात पर तो नाउज बिल्ला अमल कुछ ना करें, जाहिरन लोगों के सामने कहें कि ऐसी है बात, लेकिन दिल हमारा उस बात पे गवाही ना दे, तो हमने अपनी जात को कटहरे में लाना है। ये है वो तरीक, ये है वो नूरे हदायत को बढ़ाने का तरीकाकार, ये है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का वो करम कि इंसान जब तक आईने के, अब ये आईना कौन होगा, ये कहां से ये आईना मिलेगा? कल मोमिन मोमिन का आईना है। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमाने अली शान है कि मोमिन मोमिन का आईना है। तुमने किसी ऐसे मोमिन के अंदर अपनी जात को देखना होगा, किसी ऐसे मोमिन को आइडियलाइज करना होगा जिसकी जात के पास जाते ही तुम्हें अपने अंदर के ऐब नजर आना शुरू हो जाए। जितना बड़ा वो शख्स अपने तकवे और इल्म के ऊपर अमल पैरा शख्स होगा, जैसे ही तुम उसके पास बैठोगे, तुम्हें अपनी जात के अयूब नजर आना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें नजर आएगा कि अच्छा यार, अभी तक मैं ये चीज पर भी अमल नहीं कर रहा, अच्छा ये जो बातें मैं सुन रहा हूं, अच्छा ये चीजें मैंने अमल करनी है, अभी ये भी चीज मेरी जात के अंदर ठीक नहीं। तो उनके पास बैठने से वो जो तुम्हारे आ गए, वो तुम आईने के सामने जाओगे, फिर जब तुम अपने जाहिर और बातिन को एक जैसा बनाने की कोशिश के अंदर आ जाओगे, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला तुम पर करम कर देगा। अच्छा, अब फिर अल्लाह सुब्हाना ताला पे कुर्बान जाऊं, अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला इस कदर खूबसूरत एक नुक्ता आया फरमाता है कि आप सुनकर इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह उठेंगे। और जब तुम अलग हो गए हो इनसे, इन कुफार से, इन बुतों से, इन माबूदों से जिनकी ये पूजा करते हैं, कि जिन जिन बुतों के अंदर, जिन मामलात के अंदर, जिन बुराइयों के अंदर जो अल्लाह सुब्हाना ताला के गैर हैं, जब तुम उनसे अलग हो गए हो, तो अब पनाह लो गार में, अब उतरो गार में, अब जरा उतरो ना गार में। अब क्या होगा? फैला देगा तुम्हारा रब अपनी रहमत का दामन, और मुहैया कर देगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस काम में आसानियां। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला
बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें ये चीज समझा रहा है कि देखो, पहले तुमने अपने आप को शऊरी कोशिश के साथ, अपनी विल पावर के साथ, अपनी जात के अंदर जो हमने तुझे ताकत और कुवत बख्शी है, ये जो तुझे शऊर दिया है, ये जो तुझे तेरी जात में इल्म के मोती हमने अल्फाज की सूरत में उतारे हैं, जब तुझे ये चीजें मिल गई तो अब इसके जरिए से अपने आप को अलग कर लो अल्लाह के गैर से। हर वो चीज जो अल्लाह की जात के अगेंस्ट तुम्हारे कल्ब के अंदर है, जो चीज तुम्हें अल्लाह से दूर करती है, वो चाहे कुछ भी है। अब तसव्वुफ का एक शेर सुनिए, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। सोबत पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजा, सोबत पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजा, हर हर सुखन उन्हांदा करदा महरम राजा। देखें, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अर्ज करता हूं कि अब ये जिन लम्हों में हम कुरान करीम पर तदब्बुर कर रहे हैं, अब एक शख्स उठे और वो कहे जी नहीं, मैं तो नफल पढ़ने में, मैं 100 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूं क्योंकि मैं बहुत नेक हूं, मैं बैठ के जिक्र कर लेता हूं, मैं बैठ के फलां काम कर लेता हूं। अब जो भी चीज तुमने इस टाइम में की, जिस लम्हों में तुमने अल्लाह के करीब होना था, तुम्हारी अक्ली शऊरी वजदानी कैफियत ने अल्लाह की कुर्बत की तरफ कदम बढ़ाने थे, वो जो जिद ना खुदा जो हमने पीछे पड़ा था, जिसमें हमने तुम्हारी हदायत के नूर को बढ़ाना था, तुम्हारे ईमान के नूर को बढ़ाना था, तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना था, अब उस चीज को छोड़कर चाहे तुम किसी भी चीज में मुब्तला हो गए, अब वो चीज अल्लाह का गैर हो गई। क्यों? इसके जरिए से ही तो तुमने हमारे करीब आना था, इससे तो तुम्हारी मारिफत बढ़नी थी, इसी के जरिए से तो तुम्हारे कल्ब के अंदर हमारी मारिफत के नए नए नुक्ते आया होने थे, इसी के जरिए से तो तुम्हारी जात हमें पहचानने वाले बनने थी, लेकिन तुमने तो वो मौका जाया कर दिया। तो अब अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहा है कि जब अब तुमने शऊरी वजदानी इन तमाम मामलात के साथ अपनी जात को उन माबूदों से, उन गैरों से जुदा कर लिया जो अल्लाह के सिवा तुम्हारे कल्ब में थे, तो अब तुम अपनी जरा गार में उतरो ना, अब तुम अपने कल्ब में उतरो ना, अब तुम अपने कल्ब के अंदर जरा झांको ना, तो फिर अब अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे कल्ब के गिर्द अपनी रहमत का दामन तुम्हें मुहैया कर देगा और तुम्हारे लिए इस काम के अंदर आसानी कर देगा। देखें अहबाब, दोस्तों, जान लीजिए बात, मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज, जो कायनात है, वो कायनात सगीर है, छोटी कायनात है। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे कल्ब के अंदर जो कायनात पोशीदा फरमाई है, पोशीदा तौर पर आया फरमाई है, लोगों जो उसको जानने वाले हैं, तो वो कायनात कबीर है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस जाहिरन इल्म की बुनियाद पर यह चीज बताता हूं कि मेरे मालिक का जो रूल है वो हर जगह पे इंप्लीमेंट होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस जाहिरन दुनिया के ऊपर हमारे रहने के लिए इस कायनात के ऊपर 7 तहें रखी हैं, 7 तहें रखी हैं। बाहिर के मामलात कहीं इस जाहिरन दुनिया के मामलात को, इस कायनात के निजाम को खराब ना कर दे, अल्लाह ने इसके ऊपर 7 तहें चढ़ाई हैं कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहां ऑक्सीजन है, जहां एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम जिंदा रह रहे हैं, जिसके अंदर फल हैं, दरख्त उग रहे हैं, पत्ते, हर चीज, बारिशें बरस रही हैं, हवाएं चल रही हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं। इन तमाम चीजों की प्रोटेक्शन के लिए, इस कायनात सगीर की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके ऊपर 7 तहें चढ़ाई हैं। सबसे जो पहली तय होती है ना, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। एक ट्रोपोस्फियर एक तय होती है जिसके अंदर ये आपके बादल है, ये मौसम है, ये ऊपर आपके इर्द गिर्द जो चीजें बन रही हैं, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो हमारे ऊपर एक कायनात है, एक लेयर है जो हमें महफूज रखती है बाहर की चीजों से।
फिर इसके ऊपर एक लेयर है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर, जो हमें VU शुआएं जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो हमारे पास शुआएं होती हैं, उन शुआओं से हमें महफूज रखती है। एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। आप समझते जाइएगा, ये बड़ा अहम खूबसूरत सा नुक्ता है, मैं जब आखिर में खोलूंगा तो फिर आपको समझ आएगा। फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर। ये हमारे पास उन शुआओं को जज़ब भी करती है और उन शुआओं को मुनकिस भी करती है। ये ओजोन लेयर और ये तकरीबन आपस के अंदर इंटरलिंक होती हैं। फिर उसके बाद होती है मीसोस्फियर। ये हमारे पास जो बाहर के कायनात से जो शहाबे होते हैं ना, जो टुकड़े होते हैं जो तैर रहे होते हैं, शहाबे साकिब जो होते हैं, उनको इस कायनात के अंदर इंटर होने नहीं देती, बल्कि इनको बाहर ही चला देती है। फिर होती है थर्मोस्फेयर। ये बहुत ज्यादा हीट रखने वाली एक स्फेयर होती है। ये भी जो बाहर की कायनात के जो जर्रे हैं, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर इसके ऊपर इफेक्ट करना होता है, इनको बाहर ही जला देती है। फिर होती है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर ऐसी होती है जो, क्योंकि सूरज और बाहर जो सितारे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेडिएशन और बहुत ज्यादा धमाके और इस तरह के मामला, तो ताबकारी वाली जो शुआएं होती हैं, ये इनको रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं, ये इनको जज़ब कर लेती हैं या रिफ्लेक्ट कर देती है। और फिर एक आखिर में एक बहुत जो अहम तरीन लेयर होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, मकनातीसी एक मैदान सा हमारे तो ये जितनी भी चार्ज शुदा ज़रात बाहर की कायनात से हमारी कायनात के अंदर इंटर होने के मामलात में होते हैं, ये उन तमाम को रिफ्लेक्ट करती है। ये शमसी हवाएं चलती हैं, अगर ये ना हो, ये मकनातीसी लेयर ना हो, तो शमसी जो हवाएं हैं जो बाहर से, जो उसके ऊपर से, सूरज के ऊपर से चल रही होती हैं, वो तमाम माहौल को तबाह करके रख दें और हमारे इस कायनाते सगीर का सारा सिस्टम तबाह हो जाए। अब मैंने आपके सामने ये 7 लेयर्स कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। ये 7 लेयर कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि ये क्या खूबसूरत तरीन एक लेयर सिस्टम अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कायनाते सगीर में रखा है। अच्छा, कायनाते सगीर के लिए अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक हिफाजती लेयर कॉन्सेप्ट रखा है, तो अब जो आपको आपके कायनाते कबीर का लेयर सिस्टम ना बताऊं, आपको कायनाते सगीर के तो लेयर सिस्टम का पता चल गया। अब आइए, कायनाते कबीर में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने लेयर सिस्टम रखा है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या खूबसूरत अंदाज में फरमाया। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि जब तुम पनाए कल्ब की तरफ बढ़ते हो, जब तुम अपने कल्ब में से अल्लाह की जात की दुई के मामलात से निकलने की कोशिश करते हो, अल्लाह की जात के अलावा दूसरे माबूदों को शऊरी तौर पर कता कर देते हो, कि अब कहते हो कि मैंने सिर्फ अल्लाह की जात के लिए अमल करने हैं, मैंने अल्लाह की जात के लिए सब कुछ करना है, तो अब तुम्हारे कल्ब के ऊपर जब तुम कल्ब के अंदर उतरोगे ना, तो हम तुम्हारे कल्ब पे फैला देंगे अपनी रहमत का दामन। ये अब हम तुम्हें कल्ब के अंदर तुम्हारी कायनाते कबीर में भी एक लेयर सिस्टम अनायत करेंगे। हम तुम्हें एक प्रोटेक्शन लेयर अनायत करेंगे। ये लेयर भी 7 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी और ये हमारा वजदान है। अब ये हम अपने वजदानी कैफियत से आपके सामने बयां कर रहे हैं, तो उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कौन कौन सी लेयर सिस्टम हम तुम्हें देंगे? हम तुम्हें लतीफा कालिब की बरकत देंगे। तुम्हारे इस पूरे जिस्म के मामलात को हम दुरुस्त करने की एक लेयर देंगे, जो तुम्हारे इस पूरे वजूद, आग, मिट्टी, हवा, पानी की सारी कैफियत के ऊपर तुम्हें बरकत देगा। फिर हम तुम्हें उससे ऊपर एक और लेयर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जिसे लतीफा नफ्स की बरकत होती है, जिसको बनफशी रंग में अक्सर हमने लताइफ के अंदर जो आपको बताए हुए हैं। हम तुम्हें लतीफा नफस की, तुम्हारी ख्वाहिशात के अगेंस्ट, जो ख्वाहिशात तुम्हारे कल्ब के मामलात को, तुम्हारी कायनाते कबीर को बिगाड़ने के लिए आएंगे, ये उनको रिफ्लेक्ट कर देगी। जैसे वो यूवी शुआओं को रिफ्लेक्शन दी ना, ये आपके कल्ब के ऊपर आने वाले वसवसात को रिफ्लेक्ट करेगी, जो आपकी ख्वाहिशात की सूरत में उभरते हैं। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो लतीफा कल्ब, जो आपका ये महरम राज, ये जो आपके वजूद के अंदर जो हमने कल्ब रखा है, हमने वो जो मकाम रखा है जिसके लिए आप पहला स्टेप लेते हो,
वो वाली लेयर तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, फनाए कल्ब की लेयर, जो तुम्हें हमारी जात के साथ मुत्तसिल कर देगी, तुम्हारी जात के मामलात को हमारी जात के साथ जोड़ देगी, और हमारी जात के अलावा कोई भी चीज आएगी, ये उन तमाम मामला, उन शहवात को, जो शहवात तुम्हारे कल्ब के ऊपर उतर कर तुम्हें हमसे दूर करती हैं, जो तुम्हारे इस कायनात कबीर को बिगाड़ती हैं, ये तुम्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। फिर आ जाती है लतीफा रूह का पर्दा, वो लतीफा रूह का सफेयर, जो तुम्हें गुस्सों से, जो तुम्हारे कल्ब के ऊपर गुस्से उतरते हैं, और जो गुस्सा करके तुम एक लम्हे में वो सारे नूर तजल्लियात, जिस नूर में हमने इजाफा करके तुम्हें अपनी जात तक ले आना था, उससे बचाएंगे। फिर लतीफा सिर, ये जो लालची हैं तुम अपने पास जमा कर करके रखते हो, नहीं निकालते, जिस निकालने से तुम्हें असल में बरकत मिलनी थी, लोगों को कुछ दिया करो, कुछ तोहफा दिया करो, किसी को पता चले कि तुम उसकी जात के साथ, तुम भी उसकी जात के साथ किसी तरह का ताल्लुक रखते हो। तुमने तो कभी, तुम तो बातों की हद तक ही तोहफा नहीं दे सकते, कुछ अपना माल खर्च किया करो, कुछ अपने माल के मामलात पेश किया करो, ताकि पता चले कि तुम्हारे अंदर लालच खत्म हो रही है, तुम तो अभी जोड़ जोड़ के रखने के अंदर मुब्तला हो। तो हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे लतीफा सिर का वो पर्दा, वो लतीफा सिर का लतीफ चादर प्रोवाइड करेंगे। फिर इससे आगे बढ़ोगे तो लतीफा खफी का वो पर्दा तुम्हें अनायत करेंगे, तुम्हारे कल्ब के ऊपर हम एक सफेर लतीफा खफी का चढ़ा देंगे, जो तुम्हें बुग़्ज़ से, लोगों के साथ ये जो तुम बुग़्ज़ रखते हो, अच्छा ये क्यों आगे निकल रहा है, इसने ये क्यों कर दिया, अच्छा ये चीज तो मुझे मिलनी चाहिए थी, ये इसने मेरे साथ फलां कर दिया, ये जो बुग़्ज़ों में तुम मुब्तला हो, उसके अगेंस्ट हम तुम्हें एक पर्दा अनायत करेंगे, जो तुम्हारे कल्ब की, तुम्हारे कायनात कबीर की प्रोटेक्शन करेगा। और फिर आखिर में हम तुम्हें करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज का वो हकीकी पर्दा अनायत कर देंगे, जो लतीफा अख्फा का मामला है। लतीफा अख्फा का जिसको रंग मुहैया हो गया, वो तकब्बुरात से बचा, जो सबसे बड़ा जो चीजें, जो ताबकारी, वो शमसी हवाएं जो चलती हैं, जो इंसान के कल्ब को बर्बाद करके रख देती हैं, जिस कल्ब के अंदर तकब्बुर का मामला उतरा, उसकी पूरी कायनात कबीर तबाह हुई। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, जिसने मेरी चादर खींच के मुझे नंगा करने की कोशिश की, मैं उसकी कमर तोड़ देता हूं। तो हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हारी जात को, जब तुम इसके लिए कोशिश करोगे, और जब ये सारी प्रोटेक्शन लेयर्स तुम्हारे कल्ब के ऊपर, तुम्हारी कायनात कबीर पर आ जाएंगी, तो फिर तुम्हारे लिए ये सारा मामला आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए ये मामलात हम बड़े आसान कर देंगे, तुम्हें हम अपनी जात तक ले आएंगे। इंशाअल्लाह कल हम जब इसे अगली आयात मुबारका पढ़ेंगे, तो उनका हुस्न भी क्या कमाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे वो लताइफ, लतीफ़ा कालब, लतीफ़ा नफ्स, लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, खफी अख्फा, ये सारे मामलात तुम्हें नसीब होते चले जाएंगे, जब तुम अपने कल्ब के अंदर से दुई खत्म करने की शौरी कोशिश करोगे, तो फिर तुम्हें हम वजदानी कैफियत, वजदानी तौर पर भी ये प्रोटेक्शन लेयर अता कर देंगे, कि तुम्हारा कल्ब भी इन चीजों से महफूज होने लगेगा, और तुम्हें ये बरकत मिलने लगेगी। इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह सुब्हाना, चले मैं इसको थोड़ा सा कहें तो कंक्लूड कर दूं, या बस माशाल्लाह, उम्मीद तो है मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे। चले थोड़ा सा खुलासा कर देते हैं, कुछ लोग बाद में शामिल होते हैं। तो असल में हमने आज के इस कुरान करीम के खूबसूरत दर्स के अंदर हमने जो चीज समझी वो ये है कि इंसान जब अल्लाह सुब्हाना ताला की राह के ऊपर आ जाता है, ईमान के मामलात के साथ जुड़ने की कोशिश कर देता है, इस राह पर इस्तकामत के मामलात के साथ कारबंद हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको हर लम्हों में तरक्की देते हैं। इस्तकामत वाले को तरक्कियां मिलती हैं, और ये दुनिया का मामला नहीं कि इंसान दुनिया के मामलात में जिस चीज का हसूल करता चला जाता है, इंसान उस चीज से बेजार होता है। और इस मामले के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि हमारी जात का मामला ऐसा है कि जितना हमारी कुर्बत में आते चले जाओगे, उतने ही तिश्ना होते चले जाओगे, उतने ही मामला तुम्हारे ऊपर खुलते चले जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाता है कि जिसको
हमारा फैज मिलता है, जिसको तवज्जुहात मिलती हैं, जो हकीकी फैज हमारा करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का फैजान वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी पा लेता है, तो वही राह हक पर इस्तकामत वाला होता है और उसी के कल्ब से दुई का मामला खत्म होता है। और फिर वही होता है जिसको असल में हमारी जात के मामलात पता चलते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स ऐसा होता है, फिर वो फना से बका में आता है, वो लोगों की भी हदायत का बायस बनता है, लोगों को भी यही हकीकी राह की तलकीन करता है, लोगों को समझाता है कि अपने कल्ब में से दुई के मामलात खत्म करो। ना सिर्फ दूसरों को समझाता है बल्कि खुद भी बारहा वो आईना देखता रहता है, खुद भी बारहा अपनी जात को कटहरे में रखता है, बारहा अपने नफ्स के ऊपर नजर करता रहता है, मन आरफा नफ्सहू के मामलात में उतरता रहता है, अपने नफ्स के मामलात को देखता रहता है कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ खराबी है, उनको ठीक करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। अगर कोई शख्स ऐसे ही इन मामलात को देखे भी ना और बहुत बड़े मकाम और मर्तबों की बात करे, तो वो असल में अल्लाह पे बहतान बांधता है। अल्लाह सुब्हाना ताला उससे हदायत दे। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि जब इंसान शऊरी तौर पर मामलात और इन चीजों से निकल कर अल्लाह की राह की तरफ बढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके कल्ब को ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको फनाए कल्ब देता है, उसकी जात के ऊपर अपनी रहमत के ऐसे पर्दे चढ़ा देता है जिसके जरिए से उसके लिए इस राह पर चलना आसान हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे इस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा न करे। मैं दावत पेश करूंगा इकरा फारूकी साहिबा को कि वो आए और नाते रसूल मकबूल से हमारे करूब अजहान को मुनव्वर करें। जी इकरा फारूकी साहिबा अपना हैंड रेज कीजिएगा, शेखुपुरा से जो है माशाल्लाह। इकरा इकरा आपका कौन सा हैंड रेज कीजिए, आप कीजिएगा जरा हैंड रेज, कौन सा है आपका, किस नाम से आपने ज्वाइन किया हुआ है? अच्छा माशाल्लाह जी। जी इकरा मैंने आपका माइक ऑन कर दिया माशाल्लाह। नाते रसूल मकबूल से हमारे कलूब व अज़हान को करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़िए, जहां से ये सारा फैजान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। करीम शुरू करूं? जी जी करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाना, दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना ना, दिल में तुझे रख लूं। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तो सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों
बेरुख को छुपा बैठे। जाहिद मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। जाहिद मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। छूटेगा न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा। संगे दर जाना ना बेखुद किए देते हैं। क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं। क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं। वो हंस के कहे जाए, वो हंस के कहे जाए। दीवाना है दीवाना, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूं। ए जलवाए जाना ना, दिल में तुझे रख लूं। माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत ही प्यारा। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको मजीद बरकतें दे, रहमतें फरमाए। अल्लाह पाक करम नवाजी फरमाए। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने उस मामले की तरफ बढ़ते हैं जिसके मुतल्लिक आज हमने कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत के उस पर्दे के मुतल्लिक जाना कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत का पर्दा इंसान के कल्ब के ऊपर फैल जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत का पर्दा इंसान की कायनाते कबीर के गिर्द फैल जाता है और उसकी कायनाते कबीर को महफूज रखता है। वो कायनाते कबीर जिसके मुतल्लिक अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, ना मैं आसमानों में समाता हूँ, ना मैं जमीनों में समाता हूँ, मैं समाता हूँ तो बंदा मोमिन के कल्ब में समाता हूँ। तो उस कल्ब की हिफाजत के लिए अब हम अल्लाह सुब्हाना ताला के जिक्र की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग तो मौजूद नहीं जिनको अभी तक मैंने कोशिश की थी कि जिक्र अल्लाह की वीडियो भी ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दी थी ताकि आप तरीकाकार को जान लें। क्या हमारे दरमियान कोई नए दोस्त अहबाब मौजूद तो नहीं जिन्हें अभी तक जिक्र का तरीकाकार नहीं मालूम? अगर कोई है मौजूद तो लिख दें ताकि हम जिक्र का तरीका फिर दोबारा से बता दें। अच्छा, माशाल्लाह। चले हम जो है ना जिक्र का तरीका कार दोबारा से आगाह कर देते हैं।
माशाल्लाह, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जो है माशाल्लाह ये अब शो भी हो रहा होगा, वरना आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं, ये तस्वीर आपके सामने मौजूद होगी। नहीं तो आप अगर हमने स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दी है ताकि आपको मज़ीद वज़ाहत के साथ ये तस्वीर नज़र आना शुरू हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हमें तख्लीक फरमाया, हमारी रूहों को तख्लीक फरमाया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हमें रूहों के उस आलम से इस आलम दुनिया के अंदर भेजा, तो हमें एक लिबास दिया, जिसको हम लिबास, ये जो इंसानी एक लिबास है, एक जिस्मानी लिबास है, जिसको हम वजूद कसीफ भी कहते हैं, जो इस दुनिया से ही उगाया गया है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहने के काबिल तभी हो सकते हैं जब ये वाला लिबास हमारे पास मौजूद हो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कमाल अपनी कुदरत से, कमाल अपने फजलो मोहब्बत और एहसान से हमारे वजूद लतीफ़ जो हमारी रूह है, उसको इस वजूद कसीफ के साथ मुत्तसिल कर दिया, जोड़ दिया, हमारी रूह को इसका सवार बना दिया और ये उसकी सवारी है। और इस सवारी के ऊपर रूह जो सवार होती है, वो जिस मामले से होती है, वो इंसान के अंदर मौजूद उसका दम है, उसका साँस है। साँस की डोरी के साथ ये दोनों आपस में जुड़े हैं। अब अगर वजूद अपने रूह अगर अपनी असल हकीकत को भूल जाती है, तो इंसान का ये वजूद उसकी रूह को के ऊपर सवार हो जाता है। बजाए कि रूह इस पर सवार होती, ये उस पे सवार हो जाता है, फिर ये ख्वाहिशात का ताबे रहता है। ये हर एक बुरी खसलत की तरफ, जो दुनिया की चीज़ें हैं, उनकी तरफ रग़बत करता है। उसकी वजह ये है कि इसका कसूर नहीं, ये उगाया ही इस दुनिया में से गया है। लेकिन ये एक सवारी थी, ये सवार बन गया, तो फिर इसने लाज़मन रूह के अगेंस्ट चलना है। लेकिन जब रूह अपनी ताकत में आती है, अपनी हकीकत को पहचानती है, तो वो इस पे सवार होती है और इस कल्ब, इस जो है कालिब, ये जो जिस्म है, ये जो वजूद कसीफ है, इसके मामलात को लेकर चलती है। तो उस वक़्त जब रूह की हुक्मरानी होती है, तो फिर इसका पूरे का पूरा ख़याल अल्लाह की तरफ होता है। फिर यही नफ्स, नफ्से मुतमइन्ना, कामला, राज़िया, मर्ज़िया के मामलात तक पहुँचता है और रूह का मददगार होता है और रूह को अल्लाह की तरफ लेकर बढ़ता है। कैसे इस चीज़ का ज़िक्र अब हम करेंगे, आपने बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज़ीशन में बैठ जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है और उसके बाद आपने आँखें बंद कर लेनी है, तसव्वुर बाँधना है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका वालिद, जो भी अच्छा तसव्वुर हमारे मुतल्लिक, हमारी बहन या हमारे भाई, जो हमारी बेटियाँ, बेटे, जो भी तसव्वुर अच्छा ले सकें, वो तसव्वुर बाँध के, हमारा बेटियों के सरों पे हाथ है, भाइयों के कंधों पे हाथ है और हमारे कल्ब से नूर आपके कल्ब तक पहुँच रहा है। ये तसव्वुर आपने बड़े एहसन अंदाज़ में पहले चंद लम्हों में बाँध लेना है। जब ये तसव्वुर बन जाएगा, तो तसव्वुर के बाद फिर हम साँस लेंगे। साँस को, ये आपको तस्वीर जो नज़र आ रही है, इसमें आपको जो रेड डॉट नीचे नज़र आ रहा है नाक के मकाम पर, यहाँ से साँस को खींचना है और माथे के दरमियान जो आपको रेड डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ तक साँस को खींचते चले जाना है। और तसव्वुर में साँस, ये आपने तसव्वुर में ये सोचना है कि मैं साँस नहीं खींच रहा, बल्कि मैं लफ्ज़ अल्लाह की अदायगी कर रहा हूँ। अल्लाह, और फिर आपने माथे तक ले जाकर इस साँस को छोड़कर, ये जो आपको येलो कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ये जो आपके पहलू की सिमत, पस्तान से 2 उँगलियाँ नीचे और 3 उँगलियाँ आपके बाएँ पहलू वाली सिमत में, जहाँ पे वैसे आप दिल वाला मकाम जिसको समझते हैं, जो आपका दिल समझते हैं कि ये मेरा दिल है इस साइड पे, उसी साइड पे ये पहलू वाली सिमत पर ये जो मकाम है, इसको मकाम कल्ब कहते हैं। यहाँ पर माना के ऊपर एक मकाम है जिसको मकाम कल्ब कहा जाता है, जहाँ अल्लाह के नूर तजल्लियात उतरते हैं और वो आपकी प्रोटेक्शन के मामलात फिर यहाँ से उभरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सांस लेना है, तसव्वुर नाक से सांस लेंगे, तसव्वुर में अल्लाह, नाक से सांस छोड़ेंगे, हू कहेंगे और उसको टकराएंगे जो येलो कलर का डार्ट है। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, आंखें बंद, कोई और ख्यालात सारे रोक दें, दुनिया से एक कदम पीछे हटें और बैठकर अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार करने की कोशिश कीजिए। माशाअल्लाह, उम्मीद है कि अब हर जो भी हमारे साथ सालकीन है, उनको ये मामला समझ आ चुका होगा। समझ गए जी सारे मामलात जी? कोई अभी ऐसा शख्स मौजूद तो नहीं जिसको अभी तक समझ नहीं आया?
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आप रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठें और फरहीन आप अपना जरा हैंड रेज कर दें, माइक ऑन कीजिएगा अपना। तसव्वुर बांध लीजिए, अब हम जिक्र शुरू करने लगे हैं। आप आंखें बंद करके अपने तसव्वुर को बांधिए, मेरी आवाज के साथ इंटरलिंक रहिएगा। बाकी हर तसव्वुर छोड़ दें, हर चीज छोड़ दें, सिर्फ अपने आप को अल्लाह की जात के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रज़ा का मतलूबी। अल्लाह मेरा मकसद है और उसकी रजा मुझे मतलूब है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बारगाह का सारा फैजान है। आप ही की जात मरकज और महवर है, जिनकी जात से ये नूर का इजहार है और वही नूर हमारे सीनों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रहा है। शुरू फरमाइए जिक्र। बिस्मिल्लाह। अल्लाह 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 करते हो नजर आया मुझे।
हो में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। पूरी तवज्जो से जिक्र करें, खुद को थकाएं, बिल्कुल अपने ऊपर रहम न करें। फरहीन 5 मिनट हो गए। माशाल्लाह। अभी सांस को रोके रखें माशाल्लाह। सॉरी, आंखें अभी बंद रखें, अभी आपने आंखें नहीं खोलनी। अपने जिक्र को अपने वजूद में महसूस करने की कोशिश करें। आपको क्या अपने सीने में, अपने वजूद में इर्ताश की सी कैफियत महसूस हो रही होगी, या वजूद में अल्लाह 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 की सदाएं उठती बुलंद हो रही होंगी। अब कुछ देर अपना सांस रोकिए, और सांस रोक कर अपने सांस को आपने अपने ये जो कल्ब वाला मकाम आपको बताया था, उसी कल्ब वाले मकाम पर सांस को जमा करके रोक लेना है। और तसव्वुर में ये चीज आपने देखनी है कि वहां पर अल्लाह 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 कोई बड़ी ही कैफियत से, बड़े ही तदब्बुर से, बड़ी ही तिश्नगी के साथ कोई कह रहा है अल्लाह अल्लाह। आपके कल्ब से सदाएं उभर रही होंगी। सांस रोकिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अभी इसी कैफियत में आंखें बंद रखें। आपके हाथ के ऊपर, आपका हाथ और आपका बाजू जहां पर जुड़ रहा है, वहां पर आपकी नब्ज होती है।
अपनी नब्ज अपने बाएं हाथ के ऊपर, अपने दाएं हाथ का अंगूठा अपनी नब्ज के ऊपर रखें और अपनी नब्ज को अपने मकाम कल्ब पर अल्लाह अल्लाह में बदल दीजिए। अपने बाएं हाथ की नब्ज के ऊपर अपने दाएं हाथ का अंगूठा रखें और आपको अंगूठे के नीचे जहां पर अपनी नब्ज महसूस हो, उस नब्ज को आपने अपने कल्ब के ऊपर अल्लाह, कि ये अल्लाह अल्लाह मेरे कल्ब में हो रहा है, इसमें तब्दील कीजिए। माशाल्लाह। जहां पर आपके अंगूठा की तरफ जो वेन्स जा रही है ना, उसी वेन्स के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको अपनी नब्ज महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसी नब्ज को अल्लाह अल्लाह में मकाम कल्ब की तरफ तवज्जो कीजिए। आंखें बंद रखिए, तसव्वुर कीजिए हमारी तरफ से नूर आपके कल्ब में उतर रहा है। इस जुबान से नहीं करना, ये आपने सिर्फ तसव्वुर में अल्लाह अल्लाह अपने अंदर सोचना है। धड़कन को तसव्वुर से आपने अपने कल्ब में अल्लाह अल्लाह से जोड़ना है। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अब आप अपनी कैफियत के मुतालिक थोड़ा आगाह फरमाइए कि इस जिक्र, इन तमाम मामलात के दरमियान आपके मामलात कैसे रहे। माशाअल्लाह। बहुत ज्यादा रोना, जिस्म में जंबिश, कपकपाहट। माशाअल्लाह। समीना मिक्स रोशनियां। जी। मोहसिन दिल जैसे अल्लाह अल्लाह कह रहा हो। गुड। अराफात आंख में हल्का सा आंसू। गुड। अल्लाह अल्लाह की आवाज। नरगिस। गुड। सना बॉडी में वाइब्रेशन और स्कूल फीवर। गुड। किरण पूरे वजूद से अल्लाह अल्लाह की लहर। गुड। उम्मीद दानियाल दौरान जिक्र पूरे हेड और फेस पर वाइब्रेशन थी, फेस पर राइट साइड पर वाइब्रेशन। गुड माशाल्लाह। तवज्जुहात की अलामत है। गुड। असद दिल जैसे अल्लाह अल्लाह की सदाएं दे रहा हूँ। गुड माशाल्लाह। सबा एक पल में रोने की कैफियत। अल्लाह अल्लाह की आवाज। गुड। महरीन पूरा वजूद अल्लाह अल्लाह कर रहा, हल्का फील करंट सा फील होता दिल की तरफ। गुड। आलिया चुनचुनाहट पूरी बॉडी में, कल्ब की जगह पर डोलता हुआ महसूस। माशाल्लाह।
जिस्म में वैसे इतरत और अल्लाह अल्लाह की सदाएं और एंड पे ऐसे लगा जैसे मैं नहीं हूँ कोई और है। गुड माशाल्लाह हम ही हैं। दिल अल्लाह अल्लाह की आवाज। गुड माशाल्लाह। सादे मदरम खुद को गारे हिरा ने पाया और काले काले रंग की चट्टान पर बैठी जिक्र कर गई। गुड माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान बहुत अच्छी कैफियत पूरे जिस्म में झंझनाहट। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून कल्ब और हल्की जामी रोशनी दिल की धड़कन। गुड। सरवर खान सुनहरी रोशनी महसूस हुई ऑपरेशन दिन में। गुड। इकरा पूरे वजूद में अल्लाह अल्लाह महसूस हुआ। माशाल्लाह। ऐसा मिक्स रोशनी हल्का सा इर्ताश में जाने जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अंबर पर्पल रोशनी और पसीना। गुड माशाल्लाह। दिल की धड़कन तेज हुई दिल में अल्लाह अल्लाह की आवाज। गुड माशाल्लाह। खसी जुल्करनैन अशरफी आज आवाज कान में धड़कन की बहुत तेज आ रही थी। अल्लाह अल्लाह महसूस की जब मैं नफ्स पे हाथ रखा तो बहुत ज्यादा कान में भी अल्लाह अल्लाह उसी डायरेक्शन में आई। माशाल्लाह। गुड। एक नूर का हाला दिखाई दिया। आप उस नूर कल मुंतकिल हुआ नूर कल मुंतकिल हुआ फिर एकदम से ऐसे लगा जैसे मैं खुद नूर हूँ। हवा में तहलील हो गई फिर बस आप सामने थे और मैं नहीं थी। वाह सुभान अल्लाह। दिल खाने काबे के बाद में हर जगह इंशाल्लाह ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र में बहुत मजा आया दिल की धड़कन से। गुड। समरीन गर्मी लग रही है। ठीक है तवज्जुहात की अलामत है। दिल की धड़कन में अल्लाह अल्लाह। सईदा सुनहरा लताइफ में बर्फ जैसी ठंडक सर्दी जिस्म हल्का सा जैसे हवा में मलिक पे जाता। माशाल्लाह। अफशा मुर्शिद कल्ब के अंदर के साथ स्किन पर भी महसूस हुआ बहुत लाइट ब्लू और आंसू। गुड माशाल्लाह। हुमायूं सारिया सुनहरी रंग की तलवार सर पर जाके कल्ब पे लगती है। चांद सी चिंगारियां उठती कल्ब उछल उछल कर अल्लाह प्यारा है। गुड माशाल्लाह। जकिया हार्ट बीट में पूरा जिस्म अल्लाह अल्लाह। गुड। शगुफ्ता इम्तियाज अब अंधेरे कमरे में है और सब पर सफेद रोशनी हमारी तरफ आ रही है। सुभान अल्लाह। शुरू में वाटरफॉल दिखा फिर सूरज बादल किसी। वेरी गुड। फरजाना गुड माशाल्लाह। शाहीन कुछ भी नहीं फिर कोई बात नहीं। आमिर माशाल्लाह बहुत सुकून आया। ठीक है जी। हमजा जिक्र के दौरान मुझे आसमान में ठीक है जी साहब जिक्र। गुड माशाल्लाह। इकरास गुड। सुकून हासिल हुआ। गुड जिस्म माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी माशाल्लाह। अल्लाह सुभान ताला आप तमाम अहबाब को बरकतें दे। एक ऐलान सुन लीजिए। एक तो हमारे माशाल्लाह से 6 दिन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं और हम इंशाल्लाह कल एक बहुत अहम मौजू आगे आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत मामलात इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ हम कल बढ़ेंगे और कल एक खास इंशाल्लाह ताला एक मुराकबा इंशाल्लाह ताला कराया जाएगा। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल लाइव महफिल में शामिल होने की ताकि उसकी बरक़ात ज़रूर इंशाल्लाह ताला हासिल हो। बाकी जितने दिन हमारे साथ आप महफिल में शामिल रहे आपने अपना फीडबैक इन दिनों का महफिल के मामलात से मुतल्लिक जो भी आपने इससे हासिल किया जो तब्दीलियां आ रही हैं जो कुछ आपने उसको लिख कर ना मुझे और उस सफ़े के आगाज में आपने वही दुआ लिखनी है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये आपने टाइटल देना है इस दुआ से और नीचे आपने अपने मामलात लिखने हैं कि इन दिनों में आपने क्या चीजें सीखी, क्या कल्बी मामलात में क्या तब्दीलियां आई, क्या महसूस हो रहा है जिंदगी में, क्या कोई कैफियत तब्दील हुई या कोई सजेशन है वो भी आप अपनी लिख कर भेज सकते हैं। मुझे जरूर भेजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक इनायत फरमाए। हाथ उठाइए दुआ के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला।
अल्लाह मनी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व दलाई दैनी व गलबतिर रिजाल। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्ले ज़ाता बैनना वहदिना सुबुलस सलाम व नज्जिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह जान, ये जो तेरे पाक कलाम के साथ जुड़ने की तूने सादत दी, तेरे कलाम को पढ़ा, तेरे कलाम की शरह करने की हमने कोशिश की मालिक, इनमें से जो भी अच्छी बातें थी वो तेरी तरफ से थी। इनमें से कोई अगर हमारी तरफ से गलती, कोई हमारे नफ्स का मामला हुआ मालिक, उसको अपने करीम आका जान महबूब जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नूर में बदल के उसको भी हमारी हदायत का सामान बना दे मालिक। ये तेरे करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का हदिया तोहफा पेश किया गया मालिक, ये जिक्र तेरा किया गया जिसके मुतल्लिक तू में बारहा हदायत करता है मालिक। सारे अमल किए गए मालिक, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा मालिक। हमें इस महफिल में आने की सादत दी मालिक, हमें ये खूबसूरत मामलात हमारे कलूब व अज़हान तक पहुंचाए मालिक। हमें अमल पैरा होने वालों में से बना दे मालिक, हमें अमल की तौफीक दे मालिक, हमारा जाहिर बातें नहीं कर दे मालिक। हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी यही है कि हम ज़ाहिरन तो शायद बहुत अच्छे हैं मालिक, हमारे बातिन को भी अच्छा बना दे मालिक। हमारी खलवतें जैसी हैं मालिक, उनको हमारी जलवतों के साथ मुज़य्यन कर दे। जैसे हम जलवतों में लोगों के सामने नेक हैं, पारसा हैं, अच्छे हैं, तकवे वाले हैं, हमसे उम्मीदें लोग वाबस्ता करते हैं, हम नेकियों के अलम बरदार बनते हैं मालिक। हमारी खलवतों को भी, हमारी तन्हाइयों को भी वैसा बना दे, हम तन्हाइयों में भी तुझे याद करने वाले हों, तुझसे शर्म हया करने वाले हों मालिक। तूने फरमाया कि जो हया करीम तेरे महबूब जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया से हमेशा खैर और भलाई आती है मालिक। हमारे कलूब व अज़हान को हया के साथ मुज़य्यन कर दे कि हम जहां जाएं, जिस सिमत बढ़ें, जिस सिमत इशारा करें, जहां देखें, जहां चलें, जहां सोचें, वहां तेरी खैर उतर आए, तेरी रहमत उतर आए, तेरा फजल उतर आए मालिक। हमें वैसा बना दे। ये मेरे बहन भाई जो शामिल हुए हैं, दिल में न जाने कितनी उम्मीदें लेकर आए हैं मालिक, इनकी उम्मीदों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अनायत करना मालिक। इनकी नेक दिली ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अनायत करना मालिक। हमारा ज़र्फ महदूद है, हमारे अल्फाज महदूद है, हमारी सोचें महदूद है मालिक। तू अपनी वुसअतों, अपनी बढ़ाइयों के मुताबिक हमें अता फरमा मालिक। जो चीज तू समझता है कि हमारे हक में बेहतर है, वो अता फरमा मालिक। हमें ऐसा बना दे मालिक, हमें ऐसा बना दे कि तुझे और तेरे महबूब जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए मालिक। ये खैर, ये बरकत, ये रहमत, ये फजल शामिल होने वाले, न शामिल होने वाले वाबस्तगान, जो कोई भी तमाम मुसलमान, तमाम के बच्चों तक, नस्लों तक इस बरकत को मुंतकिल फरमा दे मालिक। करम नवाजी फरमा दे मालिक। मुसलमान उम्मत को एक कर दे, हमें कुरान के साथ जोड़ दे मालिक। मालिक, हम कुरान के साथ जुड़ गए मालिक, इस पर अमल पैरा होने वालों में आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। आप सब ने आज अपना फीडबैक जरूर हमें इंशाअल्लाह ताला देना है। उसको लिखकर उसका टाइटल आपने वही दुआ रखनी है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इस दुआ को अब आपका ये वजीफा होना चाहिए और इंशाल्लाह इसकी बरकत आप जरूर अपनी जिंदगियों में देखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम उससे, हम और हमारे साथ जुड़े जो भी लोग हैं, जिनके भी कलूब व अज़हान उन मामला से आपके अल्फाज के नूर से हदायत पाए और वो भी इस राह के राही बने। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।